हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। मैग्नेटिक सर्किट जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है। इसी तरीके इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में उसमें क्या रहता है, हमारा ईएमएफ होता है, इसमें एमएमएफ होता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिकल करंट का अपोज करता है। यहाँ पे रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स का अपोज करता है। ठीक है, इसी तरीके से उसमें हमारा कंडक्टेंस होता है जो उसका उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। इसी प्रकार इसमें मैग्नेटिक सर्किट में हमारा परमेयंस होता है जो रिलक्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, उल्टा होता है, उसका इन्वर्स होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 8.22 द मैग्नेटिक सर्किट इस द पथ। क्या होगा, मान लीजिए हमारे कोई कोर है। ठीक, किसी हमारी मैग्नेटिक मटेरियल की कोर है, उस पर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हमने दिए, कुछ फेरे दिए हैं। मान लिया n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिए, किसी तार को हमने जो लपेटा यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं। ठीक, तो मान लिया इसमें I करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इस कोर में जो है हमारी फ्लक्स सेटअप हो जाता है। ठीक है, ये फ्लक्स फाई है ना, ये डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है, ये फ्लक्स है हमारा। तो जहाँ फ्लक्स सेटअप होता है ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। ठीक, तो इसमें पूछा है मैग्नेटिक सर्किट का पथ क्या है। तो मैग्नेटिक सर्किट का पथ देखो ये होगा ना, ये फ्लक्स फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सेटअप हो रहा है ABCDA। ठीक, तो ये पूरा हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का पथ होगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, AB। तो फ्लक्स ऐसे तो सेटअप हो रहा है, तो ABCDA। ठीक, तो राइट आंसर इज सेकंड, ABCDA। ठीक, इसी प्रकार करें, इफ़ एयर इज मैग्नेटिक पथ इन फिगर 8.22 देन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कल बताया था क्या होता है, फॉर्मूला H इक्वल टू NI अपॉन L। L क्या होता है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पथ। ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पथ। तो ये क्या कर रहा है, इफ़ L इज द मैग्नेटिक पथ। ठीक, तो क्या कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा हमारा, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, NI। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न जितने यहाँ दिए हैं, और आई इसमें करंट फ्लो हो रही है वो, और अपॉन एल मैग्नेटिक पथ। ठीक है, या लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पथ। ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट, तो ये पूरी लेंथ होगी ना मैग्नेटिक सर्किट की, ये एल, तो ये एल होगी पूरी हमारी ABCDA। ठीक है, ये एल होगी। तो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, NI अपॉन एल। तो यहाँ पे NI अपॉन एल क्या है, देखो फोर्थ वाला, तो फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट शोन इन फिगर। इस फिगर में ये पूछा है रिलक्टेंस क्या होगा, तो इसको मैं समझाता हूँ ज़रा कुछ रिलक्टेंस के बारे में तुम लोगों कि क्या होता है। देखो, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, उसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, V अपॉन R ये होता है ना, या E अपॉन R ये होता है ना। ठीक है, सॉरी, B अपॉन आई, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई या E अपॉन आई ये होता है ना। ठीक है, ये क्या होता है, EMF। ठीक, ये होता है EMF, और ये होता है करंट। ठीक है, ये है हमारी करंट। ठीक, इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, रिलक्टेंस S से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे EMF होता है ऐसे इसमें क्या होता है, MMF। ठीक है, MMF, और अपॉन आई की जगह यहाँ को क्या सेट, यहाँ करंट फ्लो होती है, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होता है अपॉन 5 फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमारा, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट शोन इन फिगर। इस फिगर का रिलक्टेंस क्या होगा, तो MMF को हम दिखाते हैं N इंटू आई से, एम्पियर टर्न से। ठीक है, अपॉन 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, NI अपॉन 5। तो थर्ड इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई, ये है हमारा। इसी प्रकार ये कह रहा है, द SI यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज। रिलक्टेंस की SI यूनिट क्या होगी, अब देखो, अब यहाँ देखो समझो, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ओम कहते हैं उसे। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार इसकी MMF, भाई E की क्या है, वोल्ट, और करंट की क्या है, एम्पियर। इसी प्रकार MMF की क्या होगी, एम्पियर टर्न, I का एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स मतलब टर्न, एम्पियर टर्न अपॉन 5 का होता है फ्लक्स का वेबर। ठीक, तो एम्पियर टर्न वेबर इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी रिलक्टेंस की। तो ऐसा यूनिट्स ऑफ रिलक्टेंस इज एम्पियर टर्न प्रति वेबर पर वेबर। तो ये
एम्पियर टन पर वेवर, ठीक। तो फर्स्ट इज़ राइट आंसर, ठीक है। हमारा पहला क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक। इसी प्रकार देखो एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको कर लो। न्यूमेरिकल आएंगे नहीं इस बार आपके एग्ज़ाम में, अगर आए भी तो बिल्कुल हल्के फुल्के आएंगे, जो अभी करा रहे हैं इससे भी हल्के, ठीक। इसमें तब भी थोड़ा सही दे रखा है, इससे भी हल्के आएंगे, ठीक। बहुत ईजी न्यूमेरिकल आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ए मैग्नेटिक सर्किट हैज़ एमएमएफ ऑफ 400 टन। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, एमएमएफ दे रखा है हमें, ठीक। एमएमएफ मतलब एनआई दे रखा है, कितना दे रखा है, 400 एम्पियर टन, 80 मतलब एम्पियर टन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड रिलक्टेंस ऑफ 2 × 10⁵ एम्पियर टन पर वेवर, और रिलक्टेंस एस क्या दे रखा है, 2 × 10⁵ एम्पियर टन पर वेवर। अब क्या कह रहा है ये, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट, फाई की वैल्यू पूछ रहा है क्या होती है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, एच इक्वल टू NI/φ, ये पढ़ा है ना, ये देखो NI/φ, ठीक, ठीक है। तो NI हमें दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, 400 एम्पियर टन, और फाई दे रखा है, फाई नहीं दे रखा, फाई हमें निकालना है, ठीक। तो फाई हमें निकालना, और दे क्या रखा है हमें, एस, तो एस कितना दे रखा है, 2 × 10⁵, ठीक है। तो फाई निकाल लो, तो फाई निकालने के लिए ये इसको नीचे लाएंगे, इसको वहाँ भेज देंगे, तो 400/2 × 10⁵, ठीक। तो देखो 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 × 4/2 × 10⁵, ये बचा, ठीक। और ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻⁻3, ठीक है। ये प्लस में है ना, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, 2 × 10⁻⁻3। अब क्या इसकी यूनिट क्या होगी, फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁻3 वेबर आ गया आंसर हमारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 × 10⁻⁻3 वेबर इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा टफ मामला नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आए तो एक आधी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल हैज़ 10 टन्स एंड कैरी ए करंट ऑफ 750 मिली एम्पियर, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ द कॉइल इज़, ठीक। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का भी हमने फार्मूला देखा था, H = NI/L, ये होता है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ में दे क्या रखा है, देखो ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल, तो लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, L दे रखी है हमें, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हैश 10 टन्स, मतलब N दे रखा है, N कितना दे रखा है, 10 टन्स, ठीक है, दे रखे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड कैरी एक करंट ऑफ 750 मिली एम्पियर, तो आई दे रखा है कितना, 750 मिली एम्पियर, ठीक है। या फिर इसको एम्पियर में चेंज करना है हमें, तो 10⁻⁻3 एम्पियर, या फिर 75 10⁻⁻2 एम्पियर, ठीक है, ठीक। ये हो गया। अब क्या कह रहा है ये, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बताओ। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, H = NI/L। NI कितना है, N दे रखा 10, और I कितना है, 75 × 10⁻⁻2, और L कितना है, 2 × 10⁻⁻2, देखो 2 × 10⁻⁻2, ठीक। तो L कितना दे रखा, 2 × 10⁻⁻2, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 5, ठीक है, 5 × 75, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इतना, ठीक है, 375, और इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टन पर मीटर, एम्पियर टन पर मीटर, ठीक। तो H = 375 एम्पियर टन पर मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आ गया। तो हमारा 375 एम्पियर टन पर मीटर इज़ राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट वेरीज एज, ठीक है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये क्या था इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, ठीक। इसी प्रकार और एक फार्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, बी अपॉन आई, ठीक है, आर इक्वल टू बी अपॉन आई या फिर ई अपॉन आई, एक ये फार्मूला होता है, ठीक। इसी प्रकार रिलक्टेंस के भी दो फार्मूले होते हैं हमारे मैग्नेटिक सर्किट में, एक तो ये होता है एस इक्वल टू एन आई अपॉन फाइव, ठीक है, इसकी तरह एम एम एफ अपॉन फाइव, और एक होता है हमारा एल अपॉन म्यू ए, ठीक है, ठीक है, एल अपॉन म्यू ए, और हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू ए। तो एक फार्मूला हमारा रिलक्टेंस का ये होता है, ठीक, ठीक, ये क्या, ठीक, ये हमारी क्या होती है परमेबिलिटी, ये कौन सी होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर, और ये क्या होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे यही कह रहा है द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट वेरीज, क्या होती है लेंथ अपॉन एरिया, देखो लेंथ अपॉन एरिया के से वेरीज होती है ना, लेंथ अपॉन एरिया, यही है ना, राइट आंसर इज लेंथ अपॉन एरिया, तो राइट आंसर इज 6, ठीक। लेंथ तो एरिया नहीं है, लेंथ अपॉन एरिया है ना, और एरिया अपॉन लेंथ भी नहीं है, उल्टा हो जाएगा, और लेंथ स्क्वायर प्लस एरिया ये भी नहीं है, तो सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट इज डैश रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कंप्राइजिंग द सर्किट, ठीक है। तो रिलक्टेंस में हमारी परमेबिलिटी से किस प्रकार संबंधित होता है, कैसे उनमें रिलेशन होता है रिलक्टेंस में और उसमें, तो देखो हमने रिलक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, म्यू जीरो म्यू आर अपॉन ए, तो क्या होता है रिलक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी के क्या होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल की जो हम यूज़ कर रहे हैं उस मैग्नेटिक सर्किट में उस मटेरियल के रिलेटिव परमेबिलिटी के ये क्या होता है विद क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इंडिपेंडेंट या नन ऑफ हो, तो राइट आंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सेकंड इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमएफ इन ए मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड्स टू डैश इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। ये देखो ये अभी बताया था, जिस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होती है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, ठीक है। और जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। तो एमएमएफ इन मैग्नेटिक सर्किट इज करस्पॉन्ड्स टू ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ईएमएफ इज राइट आंसर, ठीक है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे अगर एमसीक्यूज आए, इससे ज़्यादा टफ कुछ मामला नहीं आएगा, इससे इजी आ सकते हैं, इससे टफ नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट इज डैश एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है रिलक्टेंस, ठीक है, ठीक है, रिलक्टेंस पढ़ा था हमने। तो परमेंस क्या होता है, जो परमेंस होता है ना, ये परमेंस होता है ना, ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या उसके इन्वर्स होता है, वैसे ही हमारा परमेंस क्या होता है इन्वर्स होता है, हमारा उल्टा होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता, इन्वर्स होता है रिलक्टेंस के, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के कन्वर्स होता है, उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, वैसे ही हमारा परमेंस क्या होता है रिलक्टेंस के इन्वर्स होता है। तो परमेंस, तो हमारा रिलक्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एल अपॉन म्यू ए, ये पढ़ा था ना। तो ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्किट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के से कैसे हमारा संबंधित होता है ये, तो कैसे होगा ये
तो परमेंस क्या होगा हमारा एरिया के, तो ये ऊपर एरिया, ये ऊपर चले जाएगा ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा ना ए, तो परमेंस क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के क्या होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ठीक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है the magnitude of ampere turn required for air gap is much greater than that required for iron part of magnetic circuit because जो एम्पियर टन का जो मैग्नीट्यूड होता है, एमएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है, एयर गैप में क्या होता है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि देखो एयर जो है हमारी, भाई आयरन हमारा क्या अच्छा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एयर नहीं है उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है अधिक होती है, लेकिन एयर की क्या होती है 1 मानी जाती है, 1 मानी जाती है। ठीक है, वो सॉरी हाँ रिलेटिव परमेबिलिटी एयर की 1 मानी जाती है। ठीक है, 1 मानी जाती है, लेकिन क्या है आयरन की हमारी 1 से बहुत अधिक होती है, लगभग 10 की पावर 4 होती है ऐसे ही। ठीक, तो भाई एम्पियर टन का मैग्नीट्यूड इसमें एयर में क्यों हमारा ज़्यादा हमारा रिक्वायरमेंट होती है, क्यों? क्योंकि एयर हैज़ द लोएस्ट परमेबिलिटी। ठीक है, तो एयर की क्या होती है आयरन की तुलना में एम्पियर टन हमारे ज़्यादा क्यों लगती हैं एयर गैप में, क्योंकि एयर हैज़ लोएस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है और उसकी ज़्यादा होती है। तो हमारी सेकंड इज़ राइट आंसर। क्यों? इसलिए एम्पियर टन ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हम फेरे ज़्यादा देते हैं, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करते हैं, क्योंकि उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत कम होती है एयर की। ठीक है, आयरन की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैग्नेटिक सर्किट कैरी ए फ्लक्स ऑफ फाई आई। ठीक है, इन द आयरन पार्ट। ठीक है, ठीक, इन आयरन मैग्नेटिक सर्किट कैरी ए फ्लक्स फाई आई इन आयरन पार्ट एंड ए फ्लक्स आई जी इन द एयर गैप, देन लीकेज कोफिशेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा फाई आई अपॉन फाई जी। ठीक है, फाई आई अपॉन फाई जी, मतलब किसी हमारे मटेरियल में, किसी भी हमारे आयरन पार्ट में या स्टील पार्ट में करंट फ्लो हो रही है वो, और अपॉन जो आयरन पार्ट या स्टील पार्ट में फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो वाला फ्लक्स अपॉन एयर गैप फ्लक्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो लीकेज कोफिशिएंट होता है इसका फॉर्मूला होता है यूजफुल फ्लक्स अपॉन लीकेज कोफिशिएंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये जो है लीकेज कोफिशिएंट, का फॉर्मूला होता है हमारा यूजफुल फ्लक्स अपॉन एयर गैप फ्लक्स। ठीक है, ठीक, एयर गैप फ्लक्स, क्योंकि ये हमारा एयर गैप वाला फ्लक्स यूज़फुल नहीं होता। तो यूज़फुल कितना हो रहा है, जितना हमारा मटेरियल में फ्लो होगा वही तो यूज़फुल फ्लक्स होगा किसी भी आयरन पार्ट में या किसी भी स्टील पार्ट में। ठीक, जो हमारा क्या है यूज़फुल हो रहा है हमारा जो फ्लक्स, तो आयरन पार्ट का फ्लक्स अपॉन एयर गैप फ्लक्स, ये हमारा कोफिशिएंट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर इज़ 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन। ठीक, जो रिलक्टेंस होता है वह मैग्नेटिक सर्किट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझाता हूँ, इसको समझो ध्यान से। देखो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं, इन पहले ऑप्शन को देख लो। पहला है करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, फ्लक्स डेंसिटी इन द सर्किट, या नन ऑफ अबव। ठीक, तो हमारा रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है,
एल अपॉन, ठीक, ये होता है ना, ठीक। तो देखो ये क्या है हमारा परमेबिलिटी, ये किस पर निर्भर करती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सॉरी, इसका फार्मूला होता है बी इक्वल टू होता है हमारा म्यू इंटू एच, ठीक। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी अपॉन एच, बात समझ में आ गई। तो म्यू क्या है हमारा बी पर निर्भर कर रही है, फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर कर रही है। म्यू किस पर निर्भर कर रहा है हमारा फ्लक्स डेंसिटी पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। और हमारा रिलक्टेंस किस पर निर्भर कर रहा है म्यू पर, ठीक। तो म्यू हमारा हम कह सकते हैं हमारा किस पर हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा रिलक्टेंस म्यू पर निर्भर कर रहा है और म्यू किस पर निर्भर कर रहा है बी पर। तो हम कह सकते हैं कि एस किस पर निर्भर कर रहा है बी पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको एस इक्वल टू एल बी इंटू ए। तो हमारा क्या है रिलक्टेंस बी पर निर्भर कर रहा है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्लक्स डेंसिटी इन द सर्किट, ठीक। 3 इज राइट आंसर, ठीक है, ठीक। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे का देखेंगे बी एच कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। फिर मैं कल बी एच कर्व पढ़ाऊँगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, ठीक है सर, थैंक यू।